बीते 23 जून को भाजपा नेता राजेश कुमार के पुत्र आशु की अपहरण को लेकर दानापुर थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जहां दानापुर थाना की पुलिस ने आशु के साथ एक अन्य युवक को भी यूपी के ग्रेटर नोएडा से बरामद किया है। इस मामले में दानापुर एएसपी दीक्षा ने बताया कि आशु को कोई अगवा नहीं किया गया था, वह खुद ही अपहरण का जाल बुना था। उन्होंने बताया कि वह संदिग्धों से मिलकर बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया नामक ऑनलाइन गेम का आईडी खरीद बिक्री का काम करता था, जिसके लिए अपहरण मामले में नामजद शिवम से वह 5 लाख रुपए कर्ज लिया था, जिसको लेकर शिवम ने आशु के साथ एक एग्रीमेंट भी किया था। शिवम के द्वारा उक्त रुपयों की आशु से मांग की जा रही थी, उसी को लेकर आशु ने योजना के तहत अपने अपहरण का झूठा केस बना शिवम को फंसाने का साजिश रची थी। दिनांक 23/6/2024 को एक केस दर्ज हुआ था, जिसमें डिफेंस कॉलोनी शाहपुर के रहने वाले राजेश कुमार सिंह के जो पुत्र हैं आशु, उनके अपहरण होने की सूचना मिली थी तथा आरोप लगाया गया था कि उनके पुत्र आशु को डीएवी के बगल में एक अपार्टमेंट में बंधक बना के रखा गया है। इस सूचना पर दानापुर थाना में जो है 559/24 कांड दर्ज किया गया था। तत्काल उसका अनुसंधान उसी दिन प्रारंभ कर दिया गया था। अनुसंधान के क्रम में जो साक्ष्य मिले और जो साक्ष्य से पूछताछ की गई, तो उसमें यह पता चला कि जो अपहरित है वह बीजीएमआई जो गेम है उसको खेलने और उसमें आईडी खरीदने और बेचने का काम करता आ रहा है। इसी में जो है उसने एक जो संदिग्ध था जिसका नाम दिया गया था एफआईआर में शिवम, उससे पैसे भी लिए थे इसी खरीद बिक्री के लिए, और 5 लाख रुपए का एक अग्रीमेंट उन दोनों के बीच में जो हुआ था उसका साक्ष्य हमें मिला है। उसी पैसे को वापस लेने के लिए जब शिवम ने उससे पूछा और बोला, तब इसने जो है आशु ने एक प्लान बनाया जिसके अंदर वह खुद को अपहरण का झूठा केस बनाकर और जो है यहाँ से गायब हो गया। यहाँ से ये पूरा घटना कारित किया, जिसमें फिर उसने शिवम का नाम जो है आने दिया। अपनी माँ को जो कॉल करके उसने शिवम का नाम बताया। जो पीड़ित आशु है उसको फिर वैज्ञानिक अनुसंधान के पश्चात ग्रेटर नोएडा जो है बीटा थाना, वहां का है बीटा 2 थाना, वहां से उसको रिकवर किया गया है। और अब तक के जितना भी अनुसंधान में जो भी साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, उन सबसे यही साफ प्रतीत होता है कि अपहरण बिल्कुल नहीं हुआ था। यह खुद ही अपने आप से निकला था घर से, और ये झूठा मामला बनाया गया ताकि एक व्यक्ति को फंसाया जा सके जिससे इसने पैसा लिया था। आगे का जो है कार्रवाई जारी है और जो भी कानूनी वो स्टेप्स हैं वो लिए जा रहे हैं। कैसे यहाँ से निकला था वो? यहाँ से वह घर से 2 दिन पहले ही झूठ बोल के निकल गया था कि वह कोई एग्जाम देने जा रहा है, परंतु उसके द्वारा झूठ बोला गया था। वहां गया नहीं अपने कॉलेज, कोई एग्जाम था नहीं, उसमें जाना नहीं था उसको। वो गया था हाजीपुर और इधर उधर घूमने, और फिर उसके पश्चात वह अपने दोस्त के यहाँ ठहर के फिर निकल गया यहाँ से। कितने तारीख को निकला था यहाँ से? ये निकला था 21 तारीख को सुबह। दिल्ली के लिए कितने बजे निकला था? 22 तारीख की रात को निकल गया था। घर से नहीं, बैंक से पैसे निकाले थे, वह भी साक्ष्य हमें मिला है। एटीएम से 22 की रात को माँ को फोन करने के पश्चात ही उसने पैसे निकाले थे। गार्जियन की जो है जानकारी अभी क्लियर नहीं है, वो हम पता करेंगे। वह अभी अनुसंधान करके